देखो आवाजें तुम्हारी नहीं रुक रही और इतनी दिन से तकरीर कर रहा हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कितनी दिल से तकरीर कर रहा हूं। जो मैटर मैं बयान करके जा रहा हूं, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाए। आप ये औरत एक ऐसी बिरादरी है कि ये मान ही नहीं सकती कि खामोश बैठ जाए, नहीं मान सकती। ये जनाजे में भी अगर जाएंगी, मैयत पड़ी होगी, बात इनकी जब भी चल रही होगी। और एक मसला बता दूं मैं तुम्हें, हंसने की नहीं, मसला सुनो। ये जो मैयतों में टेम्पो भर भर के जा रही है, छोटे हाथी भरकर ट्रालियां भर के जा रही हैं, कान खोल कर सुनो, इन्हें रोको। ये करने क्या जा रही है मैयत में? ना मुझे बताओ, ये करने क्या जा रही है मैयत में? अलावा मरने वाले को जहन्नमी बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगी। इसलिए कि जनाजा ये नहीं पढ़ेंगी, कांधा ये नहीं देंगी, मिट्टी ये नहीं देंगी, इनका काम करने का ये बताइए। चलो अगर सगा है, भाई है, भतीजा है, भांजा, ऐसी मैयत है कि तेरा बहुत करीबी था, मैं मानता हूं, चली जा। ये जो गांव से ट्राली भर के जा रही है, पूरी छोटा हाथी, हाँ, शोहर ने कह दी मैं तो दुकान पे, मुझे टाइम ना, तुम ही चली जाइयो लल्ला की अम्मा। ये जो जा रही है, अरे बात समझो क्या करने जा रही है। उस मरने वाले का चेहरा देखेगी तो जायज नहीं, इसलिए कि जिससे जिंदगी में पर्दा है, उससे मरने के बाद भी पर्दा है। ओ मियाँ, ओ भैया, जैकेट वाले क्या करने आ रहे हो? अच्छा पहले चले जाओ, बाद में देखो अल्लाह जाने कहाँ जाए। बस बैठ बैठ जाओ। असल में मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। ये मसला सुन ले, अगर करीबी मैयत है तो ठीक, वरना औरत को मैयत में ना भेजें। जाने का मकसद क्या है? नमाज ये नहीं पढ़ेगी, कांधा ये नहीं देगी, जनाजे को मिट्टी ये नहीं देगी, मुझे बताओ काम क्या जाने का? करीबी इसकी नहीं मैयत। चलो करीबी तो मैं कह रहा हूं, जा भाई, करीबी तो जाएगी, लेकिन ये जो गांव से जा रही है, महल्ले की जा रही है, किस लिए? तुम जाओ ना। ये उसको अपना ये चेहरा देखेंगी मरने वाले का, ये जायज नहीं है। मैयत में जाने वाले लोग इनका चेहरा देखेंगे, वो जायज नहीं है। इनका चेहरा कोई देखे वो भी जायज नहीं, और ये देखे किसी का वो भी जायज नहीं। दुनिया की खुराफातें वहां बैठ के करेंगी। उसका रिश्ता छूट गया, उसका रिश्ता हो गया, उसकी भैंस बिक गई, उसकी भैंस ब्याह गई, उसकी भैंस ऐसी हो गई, ये दुनिया की खुराफातें अलग करेंगी जाके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मत भेजो मैयतों में, खुद जाओ, नमाज जनाजा भी पढ़ो, मिट्टी भी लो, कांधा भी। अच्छा एक बात और सुन लो, एक मसला यहाँ पर और बयान कर दूं। अगर किसी औरत की मैयत हो जाए, ये जो पूरा गांव देखने जा रहा होता है, उसका चेहरा, वो कहते हैं ये तो उम्र दराज थी, दादी अम्मा थी। अगर दादी अम्मा नहीं, परदादी अम्मा भी थी, जिससे पर्दा था वो उसका चेहरा न देखे। जवान हो या बूढ़ी, मसला सुन ले। मसला मौलवी बताएगा, रक्षा चलाने वाला नहीं बताएगा। हम तकरीर भी करेंगे, मसला भी बताएंगे। अगर आपका उससे आप महरम, आप गैर महरम हैं, तो आप उसका चेहरा ना देखें मरने के बाद भी। ये जो हो रहा होता कि पूरा महल्ला नहीं, पूरी रिश्तेदारी देख रही है चेहरा, गलत। अगर कोई मर्द मर जाए तो वो औरत चेहरा ना देखे जिससे पड़ता था जिंदगी में। और चेहरा देखने की बात कर रही है, पूरी रात मैयत को रखाती औरतें नहीं। बात है कि नहीं? औरतें बैठी हो चारों तरफ से। ये निजाम बदलो अपने घरों का। और देखो एक बात और बताऊं, खुदारा हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं मैं, किसी की माँ का इंतकाल हुआ, किसी के बाप का, तो उसकी बेटी रोती है, उसको अपने दुपट्टे तक का कभी कभी होश नहीं होता। बोलो बात है कि नहीं है? किसी का शोहर का इंतकाल हो गया, बीवी रोती है, कभी कभी उसको अपने कपड़े तक का भी होश नहीं होता, गले तक खुल जाते हैं। होता नहीं होता? गम का माहौल होता, हो जाता होगा ऐसा। हालांकि लिहाज रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता हो जाए। हम गैर यार, वहीं पे उसकी बीवी रो रही है, तड़प रही है, वहीं पे उसकी जवान बेटी तड़प रही है, उसे अपने दुपट्टे का होश नहीं, गला तक खुल गया बेचारी का, और हम हैं, हम जा रहे हैं मैयत का चेहरा देखने के लिए। हो सकता है कि उन बच्चियों पे भी हमारी नजर पड़ जाए। बात है कि नहीं है? अगर चेहरा देखने जाओ तो इस बात का खास ख्याल रखो। ऐसा चेहरा देखने से ना देखना बेहतर है कि तेरी नजर किसी गैर औरत पर पड़े और तेरी नजर गुनाहगार हो जाए। खास ख्याल रखो। या तो हटा दिया जाए उन बच्चियों को, वो रो रही हैं तो जो खवातीन है, रिश्तेदार है, उनको छिपाए, उनको तसल्ली दे, उनको पर्दे का ख्याल रखे। और अगर
गैर लोग उस मैयत को देखने आए, मर्द की मैयत मर्द आ रहे हैं, तो फिर औरतों का पर्दा कर दिया जाए, औरतें अलग हों और मर्द उसका चेहरा देखे। हमारे यहाँ तो आप देखते हो हद यहाँ तक होती है, जनाजा लेके चले कब्रिस्तान के पास, बोले रुक जाओ टेम्पो आ रहा, 3 औरतें रह गई हैं। हंसने के नहीं, खबरदार कोई हंसा तो अल्लाह की कसम दिल का दर्द बयान कर रहा हूं यार, बात को हंसी में लेते हैं आप। वो आती है चिढ़ती हुई जो है लोगों को, और आकर के जनाजा रख करके चेहरा देखा जा रहा, बता तुझसे तो पर्दा था, अरे जाते जाते क्यों गुनाहगार हो रही है? अगर कोई मौलाना कह दे तो उसकी खैर नहीं, हजरत चुप जाओ आप, चेहरा देखने दो। और मेरे भाई यार गैर है तो मरने के बाद भी चेहरा न देखे। अम्मी आयशा जब रोज़े रसूल में हजरत उमर को लिटा दिया गया तो अम्मी आयशा फिर दीवार लगा के पर्दा कर लिया, पर्दा ही कर लिया। कभी फिर बेपर्दा हुजरे आयशा में ना रही अम्मी आयशा। ये मज़ारात पर जो औरतें जा रही हैं, यहां भी पर्दा लाजमी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल के घर में तशरीफ ले गए, अज़वाजे मुत्तहरात, नबी ने फरमाया इनसे छिपो, कहा ये तो देखते नहीं, कहा तुम तो देखती हो। ये नहीं देखते तो क्या हुआ, तुम तो देखती हो। खास ख्याल रहे मैयतों में इन चीजों का। आगे बढ़े, जो मैं बयान कर रहा हूं तवज्जो के साथ। सदका करने से बीमारी दूर हो जाती है, उम्र लंबी हो जाती है। हम 50-50 हजार के बिल तो दे देते हैं डॉक्टर को, एक बार नबी की हदीस पे भी अमल करके देखें, सदका करके हो सकता है हमारी बीमारियां ही टल जाएं। बात है कि नहीं? अल्लाह करे हमारी बीमारियां ही टल जाएं, अल्लाह करे हमारी बीमारियां ही दूर हो जाएं। और एक बात बता दूं मैं, डॉक्टर के कहने से 50 तरह की चीजें छोड़ते हैं हम। डॉक्टर कहता मीठा मत खाना, तला मत खाना, भुना मत खाना, मिर्च मत खाना, मसाले मत खाना, फास्ट फूड मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। ओ जलसे में आने वालों, डॉक्टर के कहने से तुमने 50 तरह की चीज छोड़ दी, अल्लाह के कहने से बस हराम छोड़ दो। एक चीज अल्लाह के कहने से बस हराम छोड़, बस हराम छोड़, एक चीज छोड़, बस एक चीज। कितनी? अल्लाह सलामत रखे, बस एक चीज हराम छोड़, अल्लाह की कहने से इंशाअल्लाह तुम्हारे घर की परेशानियां दूर हो जाएगी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बीमार से दुआएं कराया करो, बीमार की दुआएं बहुत तेज रंग ले आती हैं, इसलिए कि बीमार जो है दुनिया की नहीं सोचता, उसका दिल अल्लाह से लगा होता है। अभी आपके पेट में दर्द हो जाए, पूरी रात करते हो या अल्लाह अल्लाह, करते हो कि नहीं करते हो? मौला, अल्लाह को याद ज्यादा करता है बीमार, बीमार अल्लाह से करीब होता है, इसलिए बीमार से दुआएं लो। एक चीज और चल रही है, हॉस्पिटलों में कमीशन चल रहे हैं अब, हॉस्पिटलों में कमीशन। और हॉस्पिटल में मरीज आता है, लोगों कभी बरकत नहीं हुई घर में अगर किसी मरीज की खबरदार आपने कमीशन खाई। खून की चेकिंग में, रिपोर्टों में, अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में, ऑपरेशन में तक कमीशन चलना है। खबरदार खबरदार, फकीर के पैर में लंग नहीं, अल्लाह की जमीन तंग नहीं। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। जरूरी नहीं है कि हराम का खाओगे तभी आपको मिलेगा, अगर हलाल के लुक़मे खाओगे किस्मत का जब भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं। हजरत उमर कहने लगे नाम बता, याद है? नाम बता, कौन है? हजरत उमर ने नाम पूछा तो आने वाले की आंख में आंसू आ गए। उमर जिद ना कर, ये राज राज रहने दे, आज तक मेरे रब को पता है या मुझे पता है, इस राज से पर्दा ना उठा, राज राज रहने दे। अल्लाह अल्लाह।
उमर जैसा जिद्दी इंसान हजरत उमर ने फरमाया आज पर्दा तो उठाना पड़ेगा, राज तो जाहिर करना पड़ेगा। है कौन? जलसे में आने वालों, जब इसने चेहरे से पर्दा उठाया उमर की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई दुनिया का आम आदमी ना था, बल्कि मुसलमानों का खलीफा हजरत अबू बकर खड़े हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शेषपुर का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत। माशाल्लाह, ये हमारे रिजवान साहब कुंदरकी से माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं, खाली तकरीर सुनने आ गए। अल्लाह सलामत रखे। और भी वो टीम इनकी आई है। तवज्जो फरमाए मेरे भाई, ये दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। मेरी तकरीर है, खाली ये तकरीर नहीं होती कि मैं जलसे में आया हूँ यहाँ कमालपुर के, मेरा काम है तकरीर करके चले जाना। मैंने मिशन बना लिया, बुलाओ या ना बुलाओ, कौम को दो चार बातें ऐसी देकर जाऊंगा हर जलसे में कि अगर दो चार ने भी अमल कर लिया तो बेड़ा पार है। मिजाज दे करके जाऊंगा। मेरा मसला ये नहीं है कि मैं वही तकरीर घुमाता रहूं ना। रात अभी मैंने कुंदरकी में तकरीर की है। हाँ, कुछ लोग होंगे सुनने वाले, बता दे दो मेरा मैटर मिल रहा हो नहीं मिल रहा। और अभी करूंगा एक तकरीर जाकर इंशाल्लाह, वो भी कोई एक अलग पैगाम देकर जाऊंगा। पैगामों की कमी है। हजरत उमर के सामने अबू बकर खड़े हैं। अब उमर रोने लग गया। हाय हाय अमीरुल मोमिनीन, आप वो हैं कि आपका सिक्का चलता है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हैं। अरे आप, हाँ हाँ मैं। हजरत अबू बकर ने कहा मेरा राज खुल गया। एक जमाने से इन बच्चों की किफालत अबू बकर कर रहा है। कहा अबू बकर फिर रजिस्टर में नाम ही लिख देते ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, तब मैं किसी और का एड्रेस लेके उसके दर पे चला जाता। हजरत अबू बकर ने कहा मैं लिख तो देता, मगर मैंने रजिस्टर में नाम भी इसलिए ना लिखा कि ये अगर नाम लिख दिया तो रजिस्टर को भी पता चल जाएगा। मैं चाहता था मैं जानूं, मेरा मौला जाने। हाय ये एक तारीख है तुम्हारी। लोगों, तुमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है, गरीबों की मदद करना सीखो। लोगों, ये जो मदरसे चल रहे हैं ये कमाल की बात है। ये चलाना कहना बहुत आसान है कि फला जगह मौलाना मदरसा चला रहे हैं, फला जगह ऐसा चला रहे हैं, फला जगह वैसा चला रहे हैं। जलसे में आने वाले, ये चलाना बहुत कमाल है। जो चलाता है इससे पूछो, वो अपने नफ्स को मारता है। कोई 10 रुपए दे के भी कहता मौलाना खा रहा मजा। हम भी एक मदरसा चलाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है उस टाइम। 10 रुपए देगा और बात तो वो जो 10 भी नहीं देगा और कह देता मौलाना को मजा आ रहा, बड़ी तकलीफ होती है। एक साहब मुझसे बोले मौलाना अब तो मजा आ रहा, मदरसा भी आपका चल रहा है और खूब माशाल्लाह मजा आ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, 1 साल के लिए मदरसा मैं आपको दे देता हूँ पूरा। इसमें जितना आएगा मुझे 1 रुपया मत देना, इसमें जो आए वो तुम लेना और जो खर्चा हो वो खर्चा भी तुम ही करना। 1 साल तक। अब खामोश। कहने लगे नहीं हमसे तो नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं होगा तो कह क्यों रहे हो? नहीं होगा, तुम 1 साल नहीं चला सकते, मौलाना सालों साल चला रहे। लोगों को कहना बड़ा आसान है, दिल ना तोड़ा करो। अगर दीन का काम नहीं कर रहे हो ना तो किसी दीन का काम करने वाले के साथ हो जाया करो, उसकी टांग ना खींचा करो। और मेरे भाइयों, उसके मुखालिफ ना बना करो, कम से कम उसके साथ हो जाया करो। अरे जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो मेंढकी मुंह में पानी लाकर उस आग में डाल रही थी। उसे पता है आग बुझेगी नहीं, मगर मैदाने महशर में अपनी जो पार्टी होगी वो इब्राहिम खलीलुल्लाह वाली होगी। इंसान ऐसी फिक्र बना करके जाए, ऐसी सोच बना करके जाए कि इंसान मर जाए मगर उसकी सोच जिंदा रह जाए। इंसान मर जाए मगर उसकी फिक्र जिंदा रह जाए। इंसान दुनिया से चला जाए मगर उसका मिशन दुनिया में रह जाए। जलसे में आने वालों, अरे अपने लिए तो कुत्ता भी जीते हैं,
इंसान तो वो हैं जो कौम के लिए जीते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जीते हैं। बोलो बात है क्या? अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जीते। कमाल वो है जो कौम के लिए जी जाए, मिल्लत के लिए काम कर जाए। आप तारीख उठा करके देखो, कारून का इतना खजाना था कि 70 ऊंटों पे उसके खजाने की चाबियां जाती थी, मगर आज कारून का कोई नाम लेने वाला नहीं। आज कोई कारून का मदार नजर नहीं आएगा, कोई कारून का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन लोगों जो मिल्लत के लिए जिए, जो काम के लिए जिए, जब तक जिंदा रहे, जब तक उनका नाम रहा, वो दुनिया से चले गए, नाम आज भी जिंदा है। क्या बात है, नाम आज भी जिंदा है और ऐसा जिंदा है कि दुनिया मिट जाएगी मगर उनके नामों को न मिटा सकेगी। आप देखें अजमेर की धरती पर लेटा मोइनुद्दीन 800 साल हो गए दुनिया से गए हुए, नाम आज भी जिंदा है। है कि नहीं है? मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए कुछ ना करो, अपने लिए करो, लेकिन मिल्लत का दर्द रखो, कौम का दर्द रखो, दीन का दर्द रखो, लोगों शरीयत मुस्तफा का दर्द रखो, लोगों कुरान के सीने में दर्द रखो। ये अपना जितना भी सिस्टम है ना, इसका मिक्सर का बिल्कुल बंद कर दो, डायरेक्ट ऐसे बजा दो जैसे मिक्सर होता ही नहीं, बिल्कुल निकाल दो मिक्सर की सब्सिडी, मत बजाओ। नहीं, इनको समझ में नहीं आएगी कोई भी तकलीफ। खाली अपने बस ऐसे मैक बजा दो जैसे मस्जिद में एक अजान देने के लिए खाली एक एम्पलीफायर होता है ना, बस ऐसे ही बजा दो, बिल्कुल खुश, बिल्कुल हेलो, बिल्कुल ऐसे बजा दो, बिल्कुल बजा दो। आप उठाने बजा बेटा, तुम रहने दो, या तो ये चैनलों की लीडें लगी है इसकी वजह से नहीं उठ रहा है। हाँ, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। इधर इधर कोई बात नहीं करे, मेरी मामा कोई बात नहीं करे, वरना समझ लो तकरीर का मौजू बदल जाएगा अगर तुम्हारी बात नहीं चुकी तो। हाँ, मेरी बात सुने, मिल्लत के लिए जो जी करके गया लोगों, आज वो जिंदा है, उनके नाम जिंदा है, उनके मिशन जिंदा है। लोगों कान खोल करके सुनो, हम जीते हैं अपने लिए कि हम अपने लिए कुछ कर जाएं। एक बात बताओ, हमने कितना भी कमाया, कितना भी कमाया, लेकिन मरने के बाद ये सब फिर दुनिया में रह के जाना है, ये साथ नहीं जाएगा, फिर दुनिया में रह करके जाना है। और अगर मिशन लेकर के दुनिया से गए, तुम मर जाओगे, तुम्हारा मिशन काम करता रहेगा। मर जाओगे, मिशन काम करता रहेगा। दुनिया से चले जाओगे, मिशन काम करता रहेगा। ये मिशन लेकर के जाओ दुनिया से कि या अल्लाह, मैं जब दुनिया में आया हूं तो मेरे हिस्से का रिस्क तो मिलकर रहेगा, मेरे हिस्से का खाना तो मिलकर रहेगा, मेरे हिस्से का माल तो मिलकर रहेगा, लेकिन या अल्लाह तेरे दीन के मिशन को लेकर दुनिया में जिंदा रहूंगा। अगर मैं चला भी गया तो जब तक दुनिया में तेरा दीन रहेगा, जब तक मेरा मिशन रहेगा। आला हज़रत दुनिया से गए हुए 100 साल हो गए, 105 साल, मिशन जिंदा है। बोलो जिंदा है कि नहीं है? जब भी कोई सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जमाना कहता है ये आला हज़रत का मिशन है, जमाना कहता है आला हज़रत का सलाम है। बोलो है कि नहीं है? कान खोल करके सुनो, मिशन जिंदा है। और दुनिया में आने वालों, ऐसे काम कर जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारा मिशन जिंदा रह जाए। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मैं, मिशन जिंदा रह जाए। ये मदरसा है, इसे बनाया तुमने, तुम दुनिया से चले जाओगे, मदरसा रह जाएगा। इसमें तालीम होगी, तुम दुनिया से चले जाओगे, वो तालीम बाकी रह जाएगी। इसमें कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, तुम दुनिया से चले जाओगे, कुरान बाकी रहेगा। तुम्हारे हेल्प से, तुम्हारी सपोर्ट से, तुम्हारी मदद से जिस बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, वो बच्चा जहां तक जाएगा, जितना कुरान पढ़ेगा, जितने शागिर्द बनाएगा, उस सब का सवाब तुम्हें मरने के बाद भी कब्र में मिलता रहेगा।
कितना बड़ा मिशन है, बोलो कितना बड़ा मिशन है। और लोगों कुरान को हल्का मत समझा करो। तुम अगर ये चाहते हो कि हम IAS IPS बने, सुभान अल्लाह, मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ कि बाहर निकलो, IAS भी बनो, IPS भी बनो, मैं तो कहता हूँ इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, मगर कान खोल करके सुनो, सबसे पहले तुम दीन सीख लो, 2-3 साल कुरान पढ़ लो, 2-3 साल कुरान सीख लो, खुदा की कसम, फिर डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर लाजवाब होगा, IAS बनोगे, IAS लाजवाब होगा, IPS बनोगे, IPS लाजवाब होगा। इसलिए कि अगर दीनदार होके तू IAS बन गया तो कोई भी फैसला कुरान के खिलाफ नहीं करेगा, रिश्वत नहीं खाएगा। बात है कि नहीं है? हमारों को पहले तो कुर्सी नहीं मिलती मुसलमानों को कोई, और मिल गई तो रिश्वत बहुत खाते हैं। और जब तुम दीन सीख के जाओगे तो इंशाअल्लाह अपनी तनख्वाह पे डिपेंड करोगे, रिश्वत नहीं खाओगे, जिस डिपार्ट में जाओगे नाम रोशन कर दोगे। बोलो भाई बात है कि नहीं है? जहां जाओगे नाम रोशन हो जाएगा। ये जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा उमर इब्न खत्ताब ने पढ़ा है। अब सुने, तकरीर मेरी शुरू हो गई, इंशाल्लाह मजा आएगा। देखो जमाना हमारे पीछे पड़ा, मैं मानता हूं, जमाना हमें बुरा कह रहा है, ये भी मैं मानता हूं, जमाना आपकी मुखालफत कर रहा है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। मानना पड़ेगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखो पहले मुसलमान पे इतना एतबार किया जाता था कि अगर मुसलमान किसी का पड़ोसी हो और वो कहीं सफर पे जाता तो अपना घर मुसलमान के हवाले कर जाता। कहते मेरे घर का ख्याल रखना। इससे पूछते तेरे रिश्तेदार भी थे तो बस्ती में इनके हवाले क्यों नहीं किया? कहता मोहम्मद का जो कलमा पढ़ता है वो जान तो दे देता मगर अमानत में खयानत नहीं करता है। समझ रहे हैं? आपको नहीं समझ रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, IAS IPS जलसे में आने वाले अपने बच्चों को खूब बनाना। आज मैं ये आपको बता करके जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मुफ्ती मौलवी बनाओ, IAS IPS भी बनाओ, जमीन बिक जाए मगर बनाओ, घर बेचना पड़े तो बेच दो, अपने बच्चों को बनाओ, लेकिन सबसे पहले दीन जरूर सिखाओ। क्यों? इसलिए कि अगर तूने जमीन बेच के IAS बना दिया, IPS बना दिया, कुर्सी पे बैठ के अगर वो घोटाला करेगा, रिश्वत खाएगा, तो तेरा IAS बनाना किसी काम का नहीं। इसलिए कि वो अपने लिए हुआ, वो अपने लिए तो पैसा इकट्ठा कर लेगा मगर ना मुल्क का भला कर सकता है ना कौम का भला कर सकता है। सुभान अल्लाह। उससे ना मुल्क का भला होगा ना कौम का भला होगा। और जब तेरा बेटा दीन सीख कर जाएगा, जब ये सीख करके जाएगा, हराम का लुकमा खाने से बेहतर है पेट पे पत्थर बांध लिया जाए, किसी की रिश्वत लेने से बेहतर है फाका कर लिया जाए। और जब बड़ी कुर्सी पे बैठ करके वो सही फैसले करेगा, हलाल के लुकमे खाएगा, तो सारे सिस्टम को ये सबक दे देगा। और सिस्टम में रहने वालों सुन लो, दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार और होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार जोर से और होता है। ओ लोगों जरा गौर करो, गौर करो। मैं अभी हाल ही की 1 ही साल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 1 साल की। बिजली डिपार्टमेंट में एक जेई था मुसलमान, किसी हवाले से मेरी मुलाकात हुई, कनेक्शन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा उनसे बात कर ली जाए। मैंने लोगों से सेटिंग मिलाना चाहा कि भाई कनेक्शन करा दो, जिसका कनेक्शन कराना है, कुछ खर्चे की बात है तो खर्चा करने तैयार है। पूरे बिजली के डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा हजरात यहाँ खर्चे की बात मत करना, जो जेई साहब हैं बड़े नेक हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे हजरात ये रिश्वत को ठोकर पे मारते हैं। हाय हाय, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। मैंने कहा कौन है? जब नाम बताया तो कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद का गुलाम था। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
अरे भाई बात है कि नहीं? अगर आप कहीं भी सच्चाई के साथ करोगे तो नाम तेरे मजहब का ऊंचा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब हम तो भाई बड़ी बड़ी हमें कुर्सी मिल गई, हमने कोशिश करी, पढ़ गए, लिख गए हमारे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि हराम हलाल क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि रिश्वत क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि ये जायज है कि नाजायज है। तो मुझे बताओ वो मिल्लत का नाम रोशन कहाँ करेंगे? कौम के लिए कहाँ काम किया? अपने लिए किया, मरे चले गए, बात खत्म हो गई। जैसे दूसरों ने किया वैसे इसने किया। और दीन सिखा के जब अपने बेटे को पोस्ट दिलाएगा, कुर्सी दिलाएगा, तो तेरा बच्चा फाका तो उठा सकता है मगर खुदा की कसम उस कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोलो बात हकीकत है कि नहीं है? लोगों आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर इब्ने खत्ताब, जरा कान खोल के सुनना, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जरा कान खोल करके सुनो, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। हजरत उमर तो दुनिया से चले गए मगर उमर का मिशन आज भी जिंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज भी जिंदा है उमर का मिशन, आज भी जिंदा है। आधी दुनिया पे हुकूमत करने के बाद भी हजरत उमर का हाल ये था कि अगर भूखा हो तो हाथ से खाना खिला दें, प्यासा हो तो हाथ से पानी पिला दें, अगर बीमार हो तो खुद उसकी दवा दिला दें। उमर का हाल ये है। 23 लाख मुरब्बा मील पे मेरे उमर की हुकूमत है। जलसे में आने वालों जरा जहन हाजिर करके सुन लो, आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत है। पोस्ट कितनी बड़ी है। एक जलसे में आने वाले मेरे उमर ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ए मेरी अहलिया ये तो बताओ घर की कंडीशन कैसी है, घर की हालत कैसी है? बीवी ने जवाब दिया, उमर घर की कंडीशन ये है, घर की हालत ये है कि पहले कभी फाका होता था, कभी खाना मिल जाया करता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में फाका नहीं होता। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में दोनों वक्त का खाना बन जाता है। हजरत उमर खुश हो गए और खुश होने के बाद फरमाया, ए मेरी बीवी, अल्लाह ने जब नवाजा है, जब दोनों वक्त का खाना बन रहा है तो हाथ रोक के खर्चा करो, कुछ बचत करो। मदीने में किसी गरीब को मैं गोद ले लेता हूँ, उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। जमा नहीं हुआ था, खाली इतना हुआ था कि दोनों वक्त हजरत उमर के घर में खाना बनना शुरू हो गया था, बस और कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ 2 वक्त का खाना बनना शुरू हो गया था, ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। हजरत उमर ने बीवी से कहा, जरा हाथ रोक के खर्चा कर। मदीने के किसी गरीब को गोद ले लेंगे और बचा बचा के उसका खर्चा अपनी जेब से किया करेंगे। बात है। जैसे आप लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हो ना, खिलाते हो, तो ये भी तुम बहुत बड़ा अजर इकट्ठा कर रहे हो। जो लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिला दें, मैदान महशर में ये बच्चे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तूने हमें तो जन्नत की बशारत दे दी, लेकिन कमालपुर के मदरसा में जब कारी आमिर कामिल साहब से, मौलाना सैफ साहब से हम पढ़ते थे तो ये कमालपुर का तेरा बंदा हमें खाना खिलाता था। या अल्लाह आज इसे क्या बदला मिलेगा? अल्लाह की रहमत को अगर जोश आ गया तो अल्लाह फरमाएगा, हाफिज़े कुरान जिसने तुझे खाना खिलाया था पहचान ले, आज मेरी रहमत जोश में है, उसका हाथ पकड़ के उसे भी जन्नत के अंदर दाखिल कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी रहमत आज जोश में है, अल्लाह फरमाएगा। ये लोगों ये जो खाना खिला देते हो बच्चों को, ये भी बड़ी बात है। और एक बात बताऊं, अगर अल्लाह तुम्हें दिया करे ना तो एक काम और कर लो, यहां आना मदरसे में और मदरसे में आके कहना, मौलाना सैफ साहब, मौलाना कामिल साहब, अल्लाह ने हमें दिया है, इतना है कि हमारा घर सही चलता है। ये बचाओ, एक बच्चे का खर्चा कितना होता है? एक बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। मुश्किल से 1000 रुपए महीना भी नहीं आएगा, 1000 रुपए महीना भी नहीं आएगा। और कितना बड़ा काम हो जाएगा मालूम है? नबी फरमाते सबसे बेहतर वो है दुनिया में जो इल्म दीन सीखे या दूसरों को सिखाए। सीखे या सिखाए, अब सीख तो नहीं रहे आप, लेकिन जो बच्चा सीख रहा है उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप सिखवाने वालों में से हो गए।
हो गए कि नहीं हो गए? आप आए आके कहते मौलाना सैफ साहब एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं हर महीने, अगर 500 रुपए का खर्चा तो मुझे बताओ, 500 रुपए दिया करूंगा, हर महीने 1000 दिया करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार मोबाइल का रिचार्ज हो जाता 500 रुपए का, तो बिजली का बिल आ जाता 500 रुपए का, तो बात है कि नहीं? 5 लीटर पेट्रोल पड़ जाता 500 रुपए का। अगर आप चाहें तो एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते? अरे कोई मुश्किल है? अगर एक एक बच्चा गोद ले लिया जाए तो बच्चे कम पड़ जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, बच्चे कम पड़ जाएंगे। और आप अगर उसका खर्चा उठाने लगे तो अल्लाह की कसम इन्हें न चंदा करने की जरूरत है, न कहीं जाने की, और मेहनत से पढ़ाएंगे तो अगले साल को 8 की जगह 16 बच्चे फारिग हो जाएंगे। हाँ? एक जगह इमाम साहब बेचारे सिलाई का काम करते हैं, मुझसे शिकायत की लोगों ने कहा हजरत हमारे इमाम साहब सिलाई का काम करते हैं। मैंने कहा गलत बात है भाई, क्यों करते हैं सिलाई का काम? बुलाओ इमाम साहब को। बुलाया, मैंने कहा इमाम साहब सिलाई का काम क्यों करते हैं आप तो इमाम हैं। कहने लगे हजरत 3500 तनख्वाह है। तवज्जो करना जुमले पे जो मैं बोल रहा हूँ। हजरत 3500 तनख्वाह है, मेरी बीवी भी बीमार रहती है, मेरी माँ भी बीमार रहती है, मेरी 2 बेटियां, मुझे उनकी भी शादी करना है, इन दोनों बीमारों की मुझे दवा भी लाना होती है हजरत, मेरे घर में मेहमान भी आते हैं, मेरे अपने भी खर्चे हैं, मेरे बच्चे भी हैं। तो मैंने कौम से कहा कपड़े सिलने की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो इस इमाम का मुंह सिल दो ताकि कुछ लुकमा ही ना खा सके बेचारा। शर्म नहीं आती? तेरा इमाम क्यों सिलाई कर रहा? कहीं ना कहीं खताकार तू है। तूने 3500 की तनख्वाह ना करके अगर 15,000 तनख्वाह रखा होगा तो तेरा इमाम पैरदान पे ना बैठा होता। क्यों नौबत आई? यार पेट तो मांगता है ना। अब चोरी करे इमाम तो मुश्किल है, डकैती करे इमाम तो मुश्किल है। चूंकि आप कहोगे कि यार इमाम चोरी कर रहा है, चोरी कर नहीं सकता, डकैती कर नहीं सकता, तनख्वाह पूरी तू नहीं दे सकता, तो इमाम करे तो करे क्या? फरिश्ता तो है नहीं कि ये खाता पीता नहीं। तेरी तरह इंसान है, मुस्कुराने की नहीं रोने की बात है मेरे भाई। अपने इमामों को और अपने मदरसे के मुदर्रिसीनों की तनख्वाह इतनी कर दो खुदा की कसम कहीं ना कहीं जाने और देखने की जरूरत है। ये सोच ना सके दूसरे बिजनेस के बारे में, ये सोच ना सके दूसरे कारोबार के बारे में, कहना हजरत जो तुम्हारी जरूरत है ये कौम पूरा करेगी, तुम्हारी जरूरत हम पूरा करेंगे, हमारे बच्चों के इल्म की जरूरत तुम पूरा कर दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन जो गांव के मुखिया हैं, जो करोड़पति हैं, करोड़पति, वो कह रहे होते हैं 500 रुपए बढ़ा दिए इस बार इमाम के, और मर के तू कब्र में लेकर जाएगा, क्या करेगा इन पैसों को? ये तो बता दे मुझे। तुझे तो ज्यादा बढ़वाना चाहिए कि मैं जिंदगी कम है, इमाम को खुश करके जाऊंगा, वो दुआएं देगा तो बख्शिश का जरिया बनेगा। ओ लोगों, पूरी दुनिया के माहौल को ना देखो, पूरी दुनिया के मिजाज को ना देखो। जिस मस्जिद के नमाजी हो अपनी मस्जिद में कोशिश करना कि हम अपने इमाम की तनख्वाह माकूल रखेंगे। पूरी दुनिया की तुमने ठेकेदारी नहीं ली है, अपनी मस्जिद की आप जिम्मेदारी ले लो। मैं अपने मस्जिद में इमाम की तनख्वाह माकूल रखूंगा। और फिर भी अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए, सुभान अल्लाह, अगर फिर भी तुम्हारी बात ना मानी जाए तो जब जुमा पढ़ने के लिए जाया करो तो जैसे ये 100 का नोट मेरे हाथ में दे गए, ऐसे ही तुम 100 का नोट इमाम के हाथ में देकर आया करो। जुमा पढ़ने के लिए जब जाया करो तो 100 रुपए का मुसाफा कर लो यार, एक हफ्ते में। बात है कि नहीं है? अगर 20-25 लोगों ने कर लिया, इमाम का 2,500 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया भाई? प्लस तनख्वाह मिल जाएगी, बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में था परसों, हमारे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, मुफ्ती असलम साहब, मैंने कहा वो उसमें मुस्तफाबाद में एक मस्जिद है महबूब इलाही, उसमें पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा हजरत तनख्वाह उनका क्या? बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा, बड़ी दुआएं दे रहे अपने मुक्तदियों को, बड़ी दुआएं दे रहे, और कोई करा नहीं रहा, खुद ही दे रहे। कहते ना हजरत दुआ कर दियो, हजरत के पेट में खाना नहीं है, दुआ कर दियो। जबान से करेगा भी तो दुआ नहीं होगी,
दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। यार आप मुझे खाना खिलाओगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्तर लगाऊंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कर दोगे? खुद ब खुद दुआ करोगे। बड़ी दुआ करे, बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, मेरे वालिदैन ने भी हज कर लिया, मैंने भी हज कर लिया इसी इमामत में। बोले हजरत हम 4 लोग हज पे गए। यार 4 लोग हज पे गए, बड़ी बात है कि नहीं है? मैंने कहा मौलाना साहब कितनी तनख्वाह? बोले हमारे मस्जिद के लोग बड़े अच्छे हैं, बोले 15,000 रुपए हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, और 15,000 हमारी मस्जिद वाले लोग देते हैं। मन क्या ना हुए मेरे इलाके के लोग कहते गवर्नमेंट दे तो रही है 15,000, हम ना देंगे एक सिक्का भी। सही बता रहा हूँ, नहीं देंगे एक सिक्का भी। बल्कि बाज मस्जिद का मुतवल्ली तो ये कर लेता है, ये तो 15,000 आ रहे हैं, निकाल के हमें दे, हम 7,000 का अलग से रखेंगे। ऐसा भी हुआ, अरे ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ये हम रखेंगे और तुमको थोड़ी देंगे। इमामों को नवाजो। इतनी दुआ कर रहा था वो, इतनी दुआ कर रहा था वो इमाम, अल्लाह की कसम मैं कह रहा या अल्लाह इस मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले फलेंगे फूलेंगे कैसे हैं? कैसे नहीं फले फूलेंगे यार। ख्याल रखो, हजरत उमर के घर में फाके होते थे। क्या होते थे? एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे घर का क्या हाल है? कहने लगी बहुत अच्छा, अब तो बचत भी हो गई। शोर मचाते हुए बाहर निकले, शोर मचा रहे हैं, लोगों मदीने के लोगों सुनो, उमर की तनख्वाह कम करो, उमर की तनख्वाह कम करो। कहने लगे क्यों? कहा मेरी बीवी ने बचत कर ली। हाय हाय, यहाँ तो ये है कि जितनी बचत हो हमें हो जाए। मस्जिद का इमाम, मस्जिद मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, चाहे अजी उस पे तो मोटरसाइकिल भी आ जाए तो बात बात बड़ी टेढ़ी आंख करके देता। हाफिज जी को मोटरसाइकिल आ कहां से गई? समझ रहे हैं आप मेरे भाई? ये इमाम है, ये उजला कपड़ा पहनेंगे, ये अच्छा खाएंगे तो मेरे भाई तुम्हारी इज्जत होगी, इसलिए कि तुम्हारे कौम के सर का ताज है। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर ने क्या कहा? अपनी बीवी से कहा बचाना शुरू कर। बचा लिया तो अभी सब बचा ही लो। मैं मदीना में ढूंढ रहा हूँ, कोई गरीब तो नहीं है। गरीब होगा तो उसे गोद लूंगा। क्या करूंगा? जैसे आप बच्चा गोद ले लेते हो, भाई हम खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं गोद लूंगा और इसका खर्चा उमर उठाया करेगा। बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी नेक थी। आज की होती डंडा लेकर खड़ी हो जाती, फाके कर रही थी, कोई बात नहीं, 2 पैसे बचे तो बड़ा तू दयालु बन गया। सही बता रहा हूं मैं, 2 पैसे बचे तो दयालु बन गया। खबरदार जो किसी को दिया मगर कुर्बान जा, उमर लाजवाब है तो उमर की बीवी भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उमर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा 2 लुकमा कम खा लिया करेंगे। अगर कोई गरीब हमारे घर से पल जाए तो अल्लाह के यहाँ हमारा अजर इकट्ठा हो जाएगा। सुभान। तवज्जो है? अब तवज्जो है तो सुने। हजरत उमर ने फरमाया बीवी ये बात तेरे मेरे दरमियान है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि अजर वो होता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, दिखावा ना हो जाए, रियाकारी ना हो जाए। यहाँ तो अगर मस्जिद में 50 रुपए दिए और इमाम साहब ने ऐलान न किया तो आंखें निकाल के आ रहा हजरत मेरे का तो ऐलान ही नहीं हुआ। सही बता रहे हैं मेरे भाई, ऐलान हो या ना हो अल्लाह देख ले, अल्लाह कबूल कर ले, तेरा पैसा कबूल है। ठीक है? हजरत उमर ने फरमाया किसी से जिक्र नहीं करना, कहा पक्का नहीं होगा। मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनो, कोई बात सुनो, किसी की जिक्र मत किया करो, ये बात तुम्हारे अंदर है, पेट में नहीं पचती। जब तक 2-4 से जिक्र ना कर दोगी। अच्छा जिक्र भी करती हो पर क्या कहती हैं? खबरदार कहना किसी से माँ। और क्या कहेंगी कहते हुए? देख मैं तुझे ये बात बताई दे रही हूं, मेरी इधर उधर करने की तो आदत है नहीं, तुझे बताए दे रहे हो मेरी आदत नहीं है इधर उधर करने की, तेरी आदत भी नहीं है और तू कह भी रही है। ये लानत है, ये चुगली है, ये गुनाह कबीरा है, मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है, लोगों हराम है। ये जब तक माफ नहीं होगा,
जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी चुगली करके आए हो। हजरत उमर ने फरमाया किसी जिक्र नहीं करना। कहा उमर पक्का मैं किसी से नहीं जिक्र करती, जाओ। हजरत उमर आए, उस वक्त खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहली खिलाफत का पीरियड चल रहा था। सरकार के बाद जो खिलाफत मिली वो हजरत अबू बकर को मिली। किसको मिली? और नबी के इशारे से मिली, नबी की मर्जी से मिली। सुभान अल्लाह बोलो। समझ रहे हैं आप? ये जो लोगों के अंदर है कि जबरदस्ती हुआ और ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं। नबी का इशारा था, नबी की मर्जी थी। लोगों सुनो, हजरत अबू बकर खलीफा, हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे और खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जिसमें मदीने के गुरबा का नाम लिखा हुआ था। हजरत उमर ने रजिस्टर खोला और उसमें गरीबों को तलाश करना शुरू कर दिया। कोई गरीब मैं ले लूंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। असल में एक सिस्टम चलता था इस्लामी हुकूमत में, जितने भी गरीब थे उनका एक रजिस्टर हुआ करता था और जितना भी माल आता था ज़कात का, सदक़े का, वो बैतुल माल में जमा होकर उन गरीबों में तकसीम होता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक तरीके की उनकी पेंशन थी, सिस्टम था। हजरत उमर ने रजिस्टर में देखा एक बेवा खातून का नाम लिखा हुआ था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, शोहर का इंतकाल हो गया था। हजरत उमर ने उस खातून का नाम निकाला, एड्रेस लिखा, पर्चा जेब में डाला। रात को जाऊंगा, कोई देख ना ले, चुपके सी औरत को खर्चा दे आऊंगा और ये कह के आ जाऊंगा, खातून आज के बाद तेरे बच्चों का जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उमर उठाया करेगा, जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उसके अंदर निजाम ये था कि रजिस्टर में गरीब का नाम, और अगर जिस गरीब को किसी ने गोद ले लिया तो आगे उसका नाम, और उसमें ये लिखा होता था कि इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला ने ले ली। लेकिन जिस खातून का नाम हजरत उमर ने लिया था उसके आगे अपना नाम लिख दिया, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली। इसकी जिम्मेदारी नहीं, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली, रजिस्टर में नाम लिख दिया। इसलिए कि उस खातून के नाम के आगे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने पर्चा निकाला और पर्चा जेब में रखा। लोगों जरा गौर करो, शाम हो गई, रात आ गई, किसी को खबर नहीं उमर क्या करने वाला है। इशा की नमाज पढ़ ली। हजरत उमर नमाज पढ़ के इंतजार कर रहे, लेकिन जरा मदीने में जो चहल पहल है ये कम हो जाए, उसके दरवाजे पे मुझे कोई खड़ा देख ना ले, रात जरा होने दो, लोगों को जरा सोने दो। जलसे में आने वालों कलेजे पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हजरत उमर उस गरीब खातून के दरवाजे पे उस वक्त पहुंचे हैं जब रात का सन्नाटा था, आधी रात गुजर गई, लोगों जानवर भी अपने आशियानों में आराम करने लगे, परिंदों की चहचहाहट भी खत्म हो गई है। लोगों जब रास्तों का शोर खत्म हो गया, जब बस्ती का शोर खत्म हो गया, लोगों उमर चला है, जाने के बाद उस गरीब खातून के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। हजरत उमर ने दस्तक दी, बच्चा निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा कौन? कहा इस घर का रहने वाला बच्चा हो, इस खातून का बेटा हो, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, यतीम बच्चा हो। हजरत उमर ने मोहब्बत से उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया। जलसे में आने वालों, हदीस शरीफ में है अगर कोई यतीम के सर पे प्यार से हाथ रख दे तो जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएं अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देता है, उतनी नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देता है। जलसे में आने वालों, उमर ने प्यार से हाथ रख दिया। हाथ रख के उमर ने कहा बेटा तेरे घर का नौकर आया है,
अपनी माँ से इजाजत लेके आ। अगर तेरी माँ इजाजत दे तो मैं तेरे घर में आकर तेरी जरूरियात को पूरा करना चाहता हूँ। अगर तेरे झूठे बर्तन हो तो वो भी धुलना चाहता हूँ। अगर तेरे घर का झाड़ू पोंछा हो तो वो भी करना चाहता हूँ। तेरे घर की जो जरूरियात है वो करना चाहता हूँ। अपनी माँ से इजाजत लेकर आ। बच्चा हजरत उमर के कहने पर उल्टे पैर वापस हो गया, माँ के पास गया। ओ माँ, आज हमारे दरवाजे पे कोई नौकर आया है, कोई खादम आया है। ओ माँ, आने वाले ने नाम नहीं बताया है। आने वाला कहता है मैं इस घर की जरूरियात पूरी करना चाहता हूँ। माँ बता, मैं आने की इजाजत दूं या ना? माँ ने कहा बेटा, उसका नाम पूछा, कहा माँ आने वाला नाम नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है जो इस घर की जरूरियात है मैं मुकम्मल उसकी किफालत करूंगा, मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, नाम ना पूछ। माँ ने कहा उससे मना कर दो। क्या कर दो? ना आए, फ्री में आ रहा है, मना कर दो। बच्चे ने आके कहा ओ आने वाले, मेरी माँ मना करती है, किसी और का घर देख ले, किसी और गरीब की किफालत कर ले, किसी और यतीम को खाना खिला दे, किसी और घर में चूल्हा जला दे। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं रजिस्टर से नाम निकाल के इसी घर का लाया हूं, इसी घर। बेटा अपनी माँ से कह के आ, मैंने कुछ लेना नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में मैं खिदमत करूंगा आपके घर की। बच्चा फिर गया। ओ माँ, आने वाला जिद कर रहा है फ्री में किफालत करूंगा। माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा बेटा मैं इसलिए मना कर रही हूँ, उस आने वाले से कह दो हमारे घर पे तो एक शख्स रोजाना आता है और हमारे घर का फ्री में काम करके चला जाता है, तो हमें अब किसी की जरूरत है ही नहीं। जब आने वाला आता है तो हमें जरूरत है ही नहीं। जरा मोहब्बत से सुनो, असल में मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब आपने ना सुनी तो चार बात रह गई, बाद में सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और अगर अब से सुन के चलोगे तो इतना मजा आएगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। अगर कोई पास में बात भी कर रहा हो तो उसको खामोश कर देना। कहा बेटा कह देना हमारे घर तो आने वाला आता है, घर का झाड़ू पोंछा तक करके जाता है, बच्चों के झूठे बर्तन तक धुल के जाता है। हद ये है कि बाजार से जिस सब्जी की जरूरत है रात में वो भी ले आता है। मुझे नहीं जरूरत है, उससे कह दो किसी और गरीब को देख ले। अच्छा ये भी कितनी सच्ची थी। आज की होती तो सोचती कि डबल आ रहा, अब तो भाई कोई बात नहीं है, ज्यादा ही तो मिलेगा, कुछ वो दे के जाएगा, कुछ ये दे के जाएगा। लेकिन इसने सोचा कि जब मेरी जरूरियातें पूरी कर रहा है तो मजीद किसी के खर्चा देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आया, आके कहने लगा आने वाले, मेरे घर पे तो कोई आने वाला आता है, सारा काम करके चला जाता है, तेरी जरूरत नहीं है, चला जा। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं आता होगा, अगर आता तो रजिस्टर में उसका नाम जरूर लिखा होता कि तेरे घर की किफालत फला करता है। रजिस्टर में नाम लिखा होता था ना, और तेरे नाम के आगे नाम था नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आया अपना नाम लिख के आया हूँ रजिस्टर में, ताकि मेरे बाद किसी को कंफ्यूजन ना हो। बच्चे ने कहा वो रजिस्टर का काम तो खलीफा जाने कि वो लिखा है किसी का नहीं लिखा है, अलबत्ता हमारे घर पर रोजाना आंधी आए तब आता है, पानी आए तब आता है, बारिश आए तब आता है, वो कभी हाजिरी नहीं करता। हफ्ते में 7 दिन आता है, महीने में 30 दिन आता है, साल में 365 दिन आता है, उसकी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा डिपार्ट है कि यार छुट्टी तो रखता है ना एक दिन का, लेकिन इसकी कोई छुट्टी नहीं है। हाय, वो खुद खाए ना खाए मगर हमारे लिए जरूर लाता है। वो अपनी जरूरियात को देके या ना देके मगर हमारी जरूर पूरी करता है। हजरत उमर चक्कर में पड़ गए, कहने का बेटा किस वक्त आता? का ईशा के फौरन बाद आ जाता है, वो जल्दी से काम करके चला जाता है। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है,
आज तो हजरत उमर वापस चले गए, मगर दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के उमर जल्दी आ गए। देखूंगा है कौन जो आता है, देखूंगा है कौन जो आता है। जलसे में आने वालों, तुम एक बीमा करते हो, हर आदमी कहता है मैं LIC में अपना बीमा कराऊंगा, फला कंपनी में कराऊंगा। हमने कहा क्यों? कहा कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। होता ना, इसलिए बीमा होता है। लोगों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप दीन की राह में खर्च करते हो, ये तुम्हारे बीमे मर गए तो तुम्हें मिल जाएगा। असल बीमा तो यही है, मरने के बाद ये दुनिया वाला बीमा तो तेरे बच्चों को मिलेगा, तेरी बीवी को मिलेगा, मगर ये बीमा जो इस्लाम के लिए खर्च कर जाएगा, खुदा की कसम मरने के बाद किसी को नहीं, सीधा तुझे मिलेगा, सीधा तुझे मिलेगा। हजरत उमर ईशा के बाद आ गए। जब आए तो फिर दस्तक दिया, बच्चा कल वाला निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा, वो तुम्हारे घर काम करने वाला कहाँ आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे ने कहा काम कर रहा है, आ गया है। इस वक्त वो हमारे खाए हुए हमें खाना खिला के हमारे बर्तन धुल रहा है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा प्यार करता हमसे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे बारे में ना बताना, उसे आने दे, आज देखूंगा है कौन। हजरत उमर दरवाजे पर खड़े हो गए। जब काम करने वाला काम से फारिग होकर निकला, उमर दरवाजे पे है, उमर ने खटाक से दामन पकड़ लिया। आने वाले के चेहरे पे नकाब पड़ा है। क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। जब नकाब था तो उमर पहचान भी ना पाए, नकाब था तो उमर चेहरा देख भी ना पाए। लेकिन उमर जैसा जिद्दी इंसान दामन थाम के बोले आने वाले तू है कौन, जरा नाम तो बता। आने वाले की आंख में आंसू आ गए, हिचकी बन गए, कहने लगे उमर मेरे राज से पर्दा ना उठा, ये काम मेरा रब जानता है या मैं जानता हूं, आज तू इससे पर्दा ना उठा, पर्दे में रहने दे। हजरत उमर ने कहा कि जब बताना होगा, नाम आज नहीं छिपाए पाएगा, आज नाम बताना पड़ेगा है कौन। उमर को बता दे। जलसे में आने वालों, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है तो कान खोल के सुन। मुझे नहीं पता तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है, मगर मुझसे ज्यादा आप जानते हो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है। खामोशी से उसके घर पे जाओ और उसके घर पे जाकर रात के आलम में राशन दे आओ, चावल का कट्टा दे आओ, आटे का कट्टा दे आओ, अरे हो सके तो कपड़ा दे आओ। खुदा की कसम ये इतने बड़े काम है, इतने बड़े काम है कि तुझे कयामत के दिन बख्शवा ले जाएंगे। खामोशी के साथ ये काम करो, रात में ये काम करो, देखे किसी को रुसवा ना करो, किसी को जलील ना करो। बहुत से लोग देते हैं, कैमरे के सामने फोटो खिंचवा कर दिया जाता है, अखबार में फोटो निकलाया जाएगा कि हमने इसको राशन दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे चावल दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे कपड़ा दिया। खुदारा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी गरीब की मदद करो तो किसी के सामने न करो, तन्हाई में करो, अकेले में करो, बस अल्लाह जाने और तू जाने। अगर तूने दिखा के किया तो कयामत में अजर ना मिलेगा, अल्लाह तेरे मुंह पे मार देगा। तूने दिखावे के लिए किया था, दुनिया वालों ने तुझे सखी कह दिया, अब हमारे यहाँ इसका कोई बदला नहीं। दिखा के ना करो। ये जो फोटो, ये जो वीडियो बना बना के देख दो, जलील करना, पता चलता है कि कौन मांग रहा, कौन ले रहा, कौन भिखारी है। जलसे में आने वालों, अगर किसी की मदद करना है तो ऐसे वक्त में कर, तू देने वाला हो वो लेने वाला हो, तीसरा कोई ना हो। अगर तेरी बीवी को भी पता ना चल सके तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी मदद कर यार। किसी को रुसवा ना कर मदद करके, किसी को जलील ना कर मदद करके। तुझे तो पता है ना कौन गरीब है तेरी बस्ती में। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं
उनकी शादियां नहीं हो पा रही। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं गांव देहात के अंदर के कढ़ाई का काम कर करके मुश्किल से अपना खर्चा चलाती है। गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसके पास खाने को ना हो वो गरीब होता है। जिसके पास खाने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास कपड़ा पहनने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास अपना मकान ना हो वो भी गरीब होता है। मत दिखावे किया करो, बहुत खामोशी से दे दिया करो, अल्लाह इसका बदला ये रख देगा। हदीस शरीफ है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ है कि सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है और सदका करने से बीमारी टल जाती है। ये हदीस शरीफ है, जलसे में आने वाले कान खोल करके सुने। अगर सदका करोगे हो सकता है कि ये सदका तेरे घर की बीमारियों को टाल के लाए। सदका नहीं करते, 50-50 हजार के बिल हॉस्पिटलों के कितने मरीजों के होते हैं। और बड़ी बात नहीं है 50 हजार का बिल बैठ जाना, छोटी सी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक बात बताऊं मैं, अगर कोई हॉस्पिटल में गरीब मरीज पड़ा हो ना, उसकी खैरियत भी लिया करो और उसकी मदद भी किया करो। चाहे 100 रुपए के जरिए करो गरीब की, चलो अमीर है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ किया करो। सुभान अल्लाह। गरीब की शादी में जाओ, नोता लिखवा के आओ ना आओ, लेकिन किसी गरीब की बीमारी की खैरियत के लिए जाओ, उसे 500 या 200 100 का नोट थमा के आओ, इसलिए कि उसे जरूरत है। क्या है? उसको जरूरत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज हमारे जज्बे खत्म हो गए। एक बिरादरी है सिख इस मुल्क में, तुमने किसी सिख को भीख मांगता नहीं देखा होगा, चाहे वो ताले की चाबी बना। क्यों? उनकी कास्ट में, उनकी बिरादरी के अंदर ये चीज है कि वो चंदा करके अपने भाई को चाहे शिकंजी का ठेला लगवाएं, मगर उसको कारोबार करा दिया करते हैं। सही बता रहा हूं मैं, उसको कारोबार करा दिया करते हैं, कारोबार करा दिया करते हैं। हमारों में तो हाल ये है कि हमारा बहुत बड़ा बंगला बना, किसी की झोंपड़ी है तो उससे कह रहे हैं क्या करेगा झोंपड़ी का, मेरी कार खड़ी हो जा करेंगे, ला इसके भी पैसे बता, ला इसके भी पैसे बता। ये नहीं कहेगा कि ले मुझसे पैसे लेके झोंपड़ी को पक्का महल, पक्का मकान बना ले ना, इसके भी पैसे बता। जलसे में आने वाले सदका पता नहीं कितनी बीमारियां तेरे सदका करने से अल्लाह तोड़ कर देगा। सुभान अल्लाह बोलो। और एक बात और सुनो, मुसाफिर से दुआ कराया करो, मुसाफिर की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। बीमार से दुआ कराया करो, बीमार की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। बूढ़ों से दुआ कराया करो, बूढ़ों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से दुआ कराया करो, इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। सुभान अल्लाह सलामत। बात ये है, बस बात इतनी सी है, अच्छों की सपोर्ट करने वाले बन जाओ लोगों, अच्छों की मदद करने वाले बन जाओ। वो जलसे में आने वालों, आखिरी बात सुन करके जाओ। मैं आपको बता कर जाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में अपने हाथ से खर्च कर जाओ, अपने हाथ से अच्छे अमाल कर जाओ। पता नहीं तेरे बाद तेरे नाम से कोई 10 का सिक्का दे या नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप करोड़ों छोड़ गया, औलाद इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस है कि आपके बाप के नाम से कुछ करने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारे वालिदैन इंतकाल कर जाएं, लोगों उनके नाम से कुछ भी कर दिया करो, मदरसे में, मस्जिद में, गरीबों के लिए, इसलिए कि वो सदका जारिया क्या हो जाता है, सदका जारिया हो जाता। ये मदरसा है, बहुत 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा, आज बहुत अच्छा मौका है, इस हसीन मौके पे कोई है जो अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से सदका जारिया करे, इस मदरसे में कुछ दे दे। आज है कोई?
अरे माशाल्लाह, आइए देखिए हमारे भाई हैं, माँ तो सबकी है ना, बगैर माँ के कोई नहीं आता। सुभान अल्लाह, देखो कितने दें अल्लाह जाने, अभी गिने ही जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितना है पता नहीं। अरे वाह वाह क्या बात है, कहीं पता नहीं माशाल्लाह, अल्लाह जानता मगर कितने हैं तुम्हारे माँ बाप दादा दादी। सुभान अल्लाह, 1000 मेरे भाई ने दिए। मेरे भाई दे दो बस, मैं ऐसा नहीं कि चंदा स्पेशल करने बैठा हूँ, चंदा तो अपने मदरसे को नहीं करने का टाइम है मुझे, मगर मैं इसलिए कह गया मेरे कहने से आपने दे दिया, आपको भी सवाब मिलेगा, मिस गरीब का भी काम हो जाएगा। ये पैसा दोनों के अकाउंट में लिखा जाएगा, तुम्हारे भी और मेरे भी। तुम दे रहे हो, मैं दिला रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, जल्दी लाओ मेरे भाई, जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी से ले आओ ताकि मैं आपका ये सारे उलमा गवाह हो जाए। अपने वालिदैन की तरफ से, अपने अगर कोई बीमार है उसकी तरफ से देने के, या अल्लाह आज इस मदरसे को दे रहा हूँ, मेरे बीमार की बीमारी दूर हो जाए। डॉक्टर को पता नहीं होता कभी कभी क्या दवा लगना है, मगर अल्लाह को पता होता है क्या दवा लगना है। आज खुर्शीद साहब के लड़के 1500 रुपए